हेलो स्टूडेंट एंड फ्रेंड, आज का चैप्टर 5 अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स। ओके, आज की एक्सरसाइज 5.4 है आज की एक्सरसाइज। इससे पहले मैं एक्सरसाइज 5.3 करा चुका हूँ, 5.3 तक करा चुका हूँ, जो आप मेरे प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हो। ओके, आज का क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज़ द मेजर ऑफ। तो पहला पूछा गया ए राइट एंगल, दूसरा पूछा गया ए स्ट्रेट एंगल। तो आपको यहाँ मान बताना है और राइट एंगल दिखाया है और स्ट्रेट एंगल बताना है दोनों को। ठीक है, तो पहले का आंसर राइट एंगल का मान क्या होता है 90 डिग्री, उसको मैंने यहाँ दिखा भी दिया है। ठीक है, तो 90 डिग्री होता है ना, 90 डिग्री आपने बना भी दिया और दिखा दिया, पहला राइट एंगल हो गया आपका। इसी तरीके दूसरे का स्ट्रेट एंगल पूछा था, तो यहाँ पे आपका 180 डिग्री होता है स्ट्रेट एंगल, वही बता दिया आपने और स्ट्रेट एंगल बना दिया आपने। जब भी स्ट्रेट एंगल बनाते हो तो आप ये सर्कल, आधा सर्कल जरूर बनाते हो, उसके ऊपर 180 जरूर लिखते हैं, इससे पहचान में आता है ये स्ट्रेट एंगल है। ठीक है, तो आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 फिनिश हो चुका है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। से ट्रू और फॉल्स, आपको ट्रू और फॉल्स की कंडीशन को बताना है। ओके, तो आपका पहला पूछा गया है द मेजर ऑफ एन एक्यूट एंगल इज़ लेस देन 90 डिग्री। ओके, फिर दूसरा पूछा गया आपका द मेजर ऑफ एन एब्टूज एंगल इज़ लेस देन 90 डिग्री। ठीक है, उसी तरीके आपको पूछा गया यहाँ पे सी द मेजर ऑफ अ रिफ्लेक्स एंगल इज़ ग्रेटर देन 180 डिग्री। ओके, उसी तरीके डी पूछा गया आपका द मेजर ऑफ एन कंप्लीट रेवोल्यूशन इक्वल टू 360 डिग्री। ओके, इस तरीके आपको यहाँ पूछा गया है इफ़ एम एंगल ए इज इक्वल टू 53 डिग्री एंड एम एंगल बी इक्वल टू 35 डिग्री, तो देन एम एंगल ए इज़ ग्रेटर देन एम एंगल बी। तो आपको इस ट्रू फॉल्स में सारे में बताना है। तो आपको यहाँ पहला पूछा गया था एक्यूट एंगल इज़ लेस देन 90 डिग्री। ठीक है, तो ये आपको क्या है, लेस देन 90 डिग्री तो होता ही है एक्यूट एंगल, तो आपका क्या हो गया, पहला ट्रू हो गया। ठीक है, पहला ट्रू। उसी तरीके एब्टूज एंगल इज़ लेस देन 90 डिग्री बोला है, तो एब्टूज एंगल इज़ ग्रेटर देन 90 डिग्री होता है और 180 डिग्री कम होता है, तो यहाँ पे दूसरा वाला गलत हो गया, तो क्या हो गया आपका फॉल्स। उसी तरीके यहाँ पे आपका रिफ्लेक्स एंगल इज़ ग्रेटर देन 180 डिग्री होता है, तो ये भी आपका ट्रू हो गया, क्योंकि रिफ्लेक्स एंगल 180 ज़्यादा होता है, तो इज़ ग्रेटर देन 180 डिग्री, ये भी ट्रू। तो आपका सी क्या हो गया, ट्रू। ठीक है, तो आपका ये ट्रू हो गया। इसमें बोला गया कंप्लीट रेवोल्यूशन, मतलब कंप्लीट रेवोल्यूशन में सर्कल का पूरा कंप्लीट 360 तो होता ही है, तो ये भी 360 है, तो ये क्या हो गया आपका ट्रू। डी का भी आपका ट्रू हो गया। और यहाँ पे बोला गया था आपका एम एंगल ए इज़ ग्रेटर देन एम एंगल बी, तो 53-35 से तो ग्रेटर ही तो है, मतलब बड़ा ही तो है, तो आपका ये क्या हो गया, ट्रू। तो आपको यहाँ ट्रू और फॉल्स भी खत्म हो चुका है, मतलब क्वेश्चन 2 आपका फिनिश हो चुका है। आपको यहाँ तक कोई दिक्कत लगी हो तो आप कमेंट के थ्रू जरूर बताइए। ओके, अब हम आते हैं यहाँ पे क्वेश्चन 3 पे। क्वेश्चन 3 आया, यहाँ पूछा गया राइट डाउन द मेजर ऑफ। यहाँ भी आपको बताना है कंडीशन के हिसाब से। तो पहला बोला गया सम एक्यूट एंगल, कुछ एक्यूट एंगल्स बताने हैं आपको, और दूसरा बोला गया है सम एब्टूस एंगल्स, तो सम एक्यूट एंगल और सम एब्टूस एंगल यहाँ को बताने हैं। गिव एटलीस्ट 2 एग्जाम्पल ऑफ इट, सिर्फ यहाँ पे आपको 2 एग्जाम्पल ही देके बताने, ज़्यादा कुछ नहीं करना, और मेजर मतलब मान बताना है। तो पहला पूछा गया एक्यूट एंगल सम, तो एक 35 डिग्री दिखा दी, एक 20 डिग्री, कुछ भी दिखा सकते हैं, तो मैंने आपको 35 डिग्री और 20 डिग्री आपका यहाँ सम एक्यूट एंगल बता दिया। उसी तरीके आपका सम एब्टूस एंगल बताना है, तो 2 ही बताना है, तो यहाँ पे 100 डिग्री मतलब 110 डिग्री, मतलब 110 डिग्री बता दिया और 135 डिग्री, आप कुछ भी बता सकते हैं, तो यहाँ पे मैंने 110 डिग्री और 135 डिग्री बता दिया, क्योंकि ये 90 डिग्री ज़्यादा और 180 कम है, तो ये भी आपका फिनिश हो चुका है। तो क्वेश्चन 3 भी आपका यहाँ पे समाप्त हो गया है। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं हम क्वेश्चन 4 पे। यहाँ पे आता है मेजर द एंगल गिवन बिलो, आपको जो भी दिया होगा उसका मान बताना है यूजिंग द प्रोट्रैक्टर एंड राइट डाउन द, मतलब कि आपको प्रोट्रैक्टर के थ्रू इसका मान बताना है। तो आप बेटा, मैंने तो यहाँ प्रोट्रैक्टर में करके हुए रखा है, आप जब भी आपका कोई डायग्राम है उसको प्रोट्रैक्टर के थ्रू बताइए, मैं ऐसे बता दे रहा हूँ आपको। ठीक है, तो एंगल्स दिया है, तो ये एंगल आप अपनी तरफ खींच रहे हैं, तो इतना तो पता ही एक्यूट एंगल होगा, लेकिन आप प्रोट्रैक्टर के थ्रू बनाइए। ठीक, जो भी मान आए, जैसे कि यहाँ पे आपका पहला आंसर 40 डिग्री आया था, तो जो ए का है या 40 डिग्री है, आप जब अपने बुक में देख के बनाएंगे तो आप प्रोट्रैक्टर के थ्रू ही बनाइए, उसके हिसाब से आप मान निकालिए। और ये मैं बता दे रहा हूँ, ये आपका एब्टूज एंगल है, क्योंकि ये 90 डिग्री ज़्यादा हो रहा है और 180 कम।
तो इसका आंसर भी ऐसे ही कुछ होगा, तो 130 डिग्री है। आप प्रोट्रैक्टर के थ्रू ही बनाइए इसको, ठीक है। तो 130 डिग्री मैं बता दे रहा ऐसे, ठीक है। उसी तरीके ये तो सिंपल है, ये तो कोई भी ऐसे बता देगा। देखो तो क्या सी आपका राइट एंगल है और ये 90 डिग्री होता है, तो सी क्या हो गया 90 डिग्री। और ये भी देखिए आपका एक्यूट एंगल है, क्योंकि ये अपनी तरफ ही खींच रहा है, दोनों एंगल क्या है अपनी तरफ खींच रहा है। तो आप ये भले ही प्रोट्रैक्टर्स बनाइए, लेकिन इतना समझ में आ रहा है एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल यहाँ पे मैंने 60 डिग्री दिखाया है, तो आप प्रोट्रैक्टर की थ्रू बताइए, ठीक है। तो आपका यहाँ पे क्वेश्चन 4 भी मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। मगर आप प्रोट्रैक्टर के थ्रू बनाइए, आपका 60 डिग्री है, लेकिन मैंने देखा था आपको, ठीक है। अब हम आते हैं यहाँ पे क्वेश्चन 5 पे, ओके स्टूडेंट। अब यहाँ पे बोला गया क्वेश्चन 5, विच एंगल हैज़ अ लार्ज मेजर फर्स्ट एस्टीमेट एंड राइट डाउन मेज़र। तो आपको यहाँ क्वेश्चन 5 कुछ कंडीशन वगैरह दी गई, उसके हिसाब से यहाँ पे आपको बताना है। तो क्वेश्चन 5 जैसे आपको यहाँ बोला गया, विच एंगल हैज़ अ लार्ज मेजर फर्स्ट एस्टीमेट एंड राइट डाउन द मेज़र। तो आपको यहाँ 2 कंडीशन दी गई है, उसके हिसाब से बताना है क्या है, ठीक है। जैसे एंगल दिया गया है एक लार्ज, इसके ज़्यादा मान बताना है, ये हो क्या करता है पहले एस्टीमेट में उसको लिखना है। तो यहाँ पहला गया आपको दिया गया है मेज़र ऑफ एंगल ए, आपको एंगल ए भी बताना है, मेज़र ऑफ एंगल बी बताना है। तो 2 कंडीशन। तो आपको यहाँ एंगल ए और एंगल बी के फॉर्म में आपको बना होगा, आपको बुक में मिलेगा, ठीक है। तो आप प्रोट्रैक्टर के थ्रू इसको करिए, आपको पता चल जाएगा एंगल क्या है, और दोनों एक्यूट एंगल दिख रहा है आपको पता है, ठीक है। तो एंगल बी हैज़ अ लार्जर मेजर, क्या आपको यहाँ लार्जर मेजर बताना था। तो एंगल जब आप प्रोट्रैक्टर निकालेंगे तो आपको एंगल बी ज़्यादा मिलेगा एंगल ए से, ठीक है। आपकी बुक में ऐसे ही होगा, एंगल बी एंगल ए से ज़्यादा होगा। तो एंगल बी बताया गया हैज़ अ लार्जर, क्योंकि एंगल बी की वैल्यू 65 डिग्री आ रही है और एंगल ए की 40 डिग्री आई है। आप प्रोट्रैक्टर से करेंगे आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो एंगल बी हैज़ अ लार्जर मेजर, ये आपका आंसर हो गया। और उसका मान निकालना था पहले, और एंगल ए एंगल बी का, तो एंगल ए का मान है 40 डिग्री, इसका एंगल बी का मान है आपका 65 डिग्री। तो कुछ इस तरह से आप करिए, लेकिन आप प्रोट्रैक्टर के थ्रू करिए तो आपको आएगा, ठीक है। अब हम आते हैं यहाँ पे क्वेश्चन 6 पे। यहाँ पूछा गया है, फ्रॉम दिस 2 एंगल्स विच हैज़ लार्जर मेजर, मतलब 2 एंगल में बड़ा बताना आपको, एस्टीमेट एंड देन कंफर्म बाय मेजरिंग दैम, मतलब बिल्कुल ध्यान कंफर्म होकर बताना है कि दोनों एंगल में से लार्जर मेजर कौन है, मतलब बड़ा मान किस एंगल का है, ठीक है। तो आंसर 6 मैंने दे दिया आपका। तो यहाँ पे कुछ 2 एंगल आपकी बुक में बने होंगे, अगर नहीं बने होंगे तो आप बनाइए, मतलब इस तरह दिखाइए कि वो बड़ा लगे एक दोनों एंगल में, चाहे आप ए निकालिए बी, मगर आपको ज़्यादा कंडीशन में आपको डायग्राम बना मिलेगा, ठीक है। तो ये आपको बना हुआ मिलेगा, तो आपको देख के ही लग रहा होगा ये बड़ा लग रहा है। आपको ये मान लीजिए फर्स्ट है और ये सेकंड है, मतलब ए मान लीजिए, इसको बी, ठीक है। तो आपको पहला बड़ा लग रहा है दूसरा, तो मुझे तो दूसरा लग रहा है, क्योंकि देखने में भी लग रहा है कि आपका बड़ा देखने में लग रहा है, तो आपको ये तो कंफर्म होएगा इसका मान ज़्यादा होगा इसकी तुलना, ठीक है। तो मान लेते इसका मान कम होगा, इसका मान ज़्यादा। तो जैसे इसका मान देखने में लग रहा है, इसका मान लेते 35 डिग्री होगा, इसका 60 डिग्री होगा। तो क्योंकि आप रोटेट करेंगे तो आपका ऐसे ही मान आएगा, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो आपका क्या होगा यहाँ पे, सेकेंड एंगल हैज़ लार्जर मेजर, तो आपको क्या है, ये दूसरा एंगल आपका बड़ा मिल जाएगा, ठीक है। तो आप इतना करिए और कमेंट सेक्शन थ्रू बताइए, जो क्वेश्चन नहीं आ रहा मैं वीडियो फिर बनाऊंगा, और चैनल को आप सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए, मैं ऐसी वीडियो आपको लाता रहूँगा, ठीक है। ठीक है।